चलिए अला सन सा गड़बड़ी 4 बज गए क्या? 4 तो बज गए। आपसे मिलने के समय हो गया। मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने YouTube चैनल में फ्री ऑनलाइन न्यूमेरिकल क्लासेस में स्वागत करता है। सबसे पहले बताओ, क्या आप न्यूमेरिकल बनाने के मूड में है या नहीं, या थ्योरी देख के डर तो नहीं गए? अरे अगर आप डर गए तो फिर आपके लिए क्लास नहीं है। और देखिए एक ध्यान से देखो, हम कोशिश करेंगे कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए मेंस तक ले जाए, बेसिक से स्टार्ट करते हुए मेंस से ले गए। और विश्वास दिलाते अगर आप रेगुलरली क्लास को अटेंड करें, रेगुलर क्वेश्चन में वीडियो में बनाया हुआ क्वेश्चन को देखें, नोट करें, सब बना ले, तो क्वेश्चन आपका। इसमें छोटा क्वेश्चन को भी ऑमिट नहीं, ओवर नहीं कीजिएगा। छोटा क्वेश्चन देख के ये नहीं करें बच्चों वाला क्वेश्चन है, अब बड़ा क्वेश्चन देख के डरेंगे नहीं। छोटा को भी इज्जत दीजिए, बड़ा को भी रेस्पेक्ट कीजिए, तब धीरे धीरे हम बेस बनाने का कोशिश करेंगे। मेरा काम न्यूमेरिकल बना के नोट्स नहीं बनाना है, आपका अप्रोच, आप सोचेंगे कैसे, आपके दिमाग का, अरे दिमाग तो आपका बहुत है ब्रिलियंट है, केवल उससे से वो निकाल लेना, उससे उसको रिप्रेजेंट कर देना। आइए देखते हैं। जैसे देखो आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं एकदम छोटा लेवल्स, Q बराबर एनी के फॉर्मूला पर। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है तो वो क्या होता है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, हम लोग पढ़ा है। या तो इलेक्ट्रॉन को उसको मिला है या वो इलेक्ट्रॉन उससे निकला होगा, ये बढ़ेगा। तो किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट का चार्ज Q बराबर क्या होता है? एनी, वेर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड जो उससे निकल गया या एडेड, और E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E का मान क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारे पास न्यूमेरिकल में क्या रहेगा? 3 को डाटे Q, N और E। अगर कभी इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स आएगा तो कैसा होगा? 3 को में 2 को दिया रहेगा, तीसरा मांगेगा, 2 को दिया रहेगा, तीसरा मांगेगा, तो एक नंबर का हो सकता है। लो एक क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द चार्ज ऑफ 5 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 5 गुना 10 10⁻12 इलेक्ट्रॉन को अगर मिला दिया जाए तो उसका टोटल चार्ज कितना होगा? क्या आप बता सकते? फॉर्मूला स्टार्ट किए, Q बराबर एन। Q आपसे मांग रहा है क्या क्या दे दिया? N का मान कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज 5 इंटू 10⁻12 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना? कि वो भी मेरे पर डिपेंड है। हम वो सब नहीं करते हैं, हम अपना वैल्यू पीछे पढ़ाते हैं ना, तो हम ही सब गुना भाग नहीं करते। गुना अपने से कीजिए, गुना कैसे गलती हो जाएगा? हम, मेरा काम गुना से काम थोड़ी है। ऐसे तब भी अभी वीडियो इसमें बना देते हैं 1685 यानी 8, और ये हो गया 8 इंटू 10⁻⁻7, इतना कूलम्स, इतना कूलम फोर्स लगेगा, चार्ज होगा, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, देखो रुको रुको, इलेक्ट्रॉन की जगह पर लिखिए कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलकर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कंबाइन टू फॉर्म 1 पिकोफैराड। देखिए एक बार फिर से, कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलकर 1 पिकोफैराड बनाएगा? अड़ेगा सोचो, क्वेश्चन में क्या पूछा? कहीं पर कुछ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मिला दिया गया और कुछ इलेक्ट्रॉन का चार्ज को मिला दिया गया, तो वो कितना बनाया? 1 पिकोफैराड, ठीक बात। तो पूछा कितना इलेक्ट्रॉन मिलाया गया, कितना इलेक्ट्रॉन मिलाया? तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है? Q बराबर एनी। Q क्या दिया हुआ है? 1 पिकोफैराड, पिको मतलब 10⁻⁻12, N का वैल्यू आपसे डिमांड करता है, और E तो आप जानते ही है, रेडीमेड यही। सो N का वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻12 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो 10/16 नहीं, और 10 ऊपर ले गए तो 7, एक और जीरो लाते हैं तो 100/16 और 10⁻6। अड़ेगा डिवाइड कर ला, कैलकुलेशन मत देखो मेरा, ये अब मेरा काम सिखाना नहीं है। इसका वैल्यू 6.24 इंटू 10⁻6 आया, लेकिन ये तो वो बच्चा ही बना लेगा। अब आइए थर्ड क्वेश्चन, अड़ेगा नेक्स्ट। अब आइए थर्ड क्वेश्चन में, देखो एक आप पहला क्वेश्चन, थर्ड नंबर, कि कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलकर 1 कूलम बनाएगा। ये तो वही वाला क्वेश्चन है, ये तो बना लेना खुद से, छोड़ देना आप।
कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलाकर 1, अभी पिको दिए थे ना, इसमें सीधे 1 कूलम बात कर रहा है, तो ये बना लेना। आप इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, तुम फील करो, समझो, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, कहीं पे कुछ नहीं था, न्यूट्रल, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, 2 ठो 3 ठो 5 ठो 50, कितना नहीं मालूम, लेकिन कुछ निकाला गया। अरे बस, इफ द ऑब्जेक्ट गेन्स इतना, जैसे ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था शुरू में, न्यूट्रल, अब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये देखो यहाँ पर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, जमा ऐसा हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा उतना ही चार्ज आ जाएगा। तो इसके बाद इस पर चार्ज कितना आया, बड़ा चार्ज का वैल्यू, क्वेश्चन तुरंत बनाने की जरूरत नहीं है, फील करो हुआ क्या, घटना क्या घटा। कोई भी क्वेश्चन में देखते तो इमेजिन कर दे, वहां पर ये हुआ होगा, इस पिक्चर का अगला सीन में ये वाला होगा, तो ये महसूस करो, फील करो, तो क्वेश्चन आराम से बने। तो पूछा n, ये n है, तो यही n का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जितना इलेक्ट्रॉन निकालें उतना ही चार्ज इस पर आएगा। एक इलेक्ट्रॉन आए तो प्लस ही चार्ज आता है, चार्ज बराबर, हम लोग चार्ज बराबर क्या जानते हैं, एन ही, जितना इलेक्ट्रॉन निकले उतना ही ना आएगा। इसमें एन निकला तो एन ही रहने दिए, और ये 1.6 × 10⁻⁻19, जबकि क्वेश्चन के मुताबिक उस पर चार्ज कितना आया था, 1.6 × 10⁻⁻6 कूलम। तो क्या आप एन का वैल्यू निकाल सकते हैं, 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 10⁻19, ऊपर ले गए तो 10⁻13, यानी इतना इलेक्ट्रॉन निकला होगा, ऑब्जेक्ट से इतना सारा इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तब जाकर उस पर चार्ज आया 1.6 × 10⁻⁻6 कूलम का चार्ज डेवलप हुआ था, है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम? जस्ट ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। A objects acquire 1 microcoulomb चार्ज। एक ऑब्जेक्ट पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज था। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर रिमूव so that ताकि its charge became 1 मिलीकूलम। मतलब पहले चार्ज था 1 माइक्रोकूलम, उसमें से कुछ और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया। कितना सारा नया इलेक्ट्रॉन निकाला जाए ताकि अब नया चार्ज कितना हो जाएगा, 1 मिलीकूलम। बोलो समझ रहे बात? एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, पहले से कोई चार्ज था, कितना, तो 1 माइक्रोकूलम, Q कितना था, 1 माइक्रोकूलम। इसमें से कुछ नया इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट स्वाभाविक है कि और चार्ज बढ़ गया होगा। अब नया चार्ज, नेट चार्ज, न्यू चार्ज, ये कितना हो गया, 1 मिलीकूलम। ठीक बस, तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन निकला था, टोटल नहीं, अब कितना निकाला गया, फर्दर, ये फर्दर। तो यहां पर चार्ज 1 माइक्रो से 1 मिली हो गया। तो बताओ चार्ज डेवलप, इतना ही ना बढ़ा क्यों, जो इलेक्ट्रॉन निकला वही ना निकालना आपको, इलेक्ट्रॉन निकले से क्या हुआ, बढ़ा, तो चार्ज डेवलप। चार्ज इंक्रीज कर सकते हैं, चार्ज इंक्रीज कितना हो जाएगा, तो 1 मिलीकूलम माइनस 1 माइक्रोकूलम, ये घटा लो, जो भी आएगा तो इतना हो जाएगा 999, नहीं 1000 है ना, 10⁻3, 1000 गुना 10⁻⁻1,000 में से 1, 999 इंटू 10⁻⁻6, इतना आया। इतना ही चार्ज इंक्रीज किया। ये क्यों इंक्रीज किया, कुछ इलेक्ट्रॉन निकला, तो वही कितना निकला वो निकालना है। नाउ
क्यू इंक्रीज बराबर एनी। तो क्यू इंक्रीज का वैल्यू 999 10 टू पावर -6 एन का वैल्यू निकालना है और 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। सो इसके मदद से आपका क्यू का वैल्यू एन का वैल्यू निकाल सकेंगे ना। अब देखो इसके बाद मेरे पर डिपेंड मत रहो, हमको उसके बाद कैलकुलेशन कराने में मजा नहीं आता। वो मैथ का स्टूडेंट अगर इतना नहीं कैलकुलेशन करता है तो फिर साइंस में बोझ क्यों है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी find the total electronic charge find the total electronic charge present in 1.8 gram of sample of water। वाटर का 1.8 ग्राम का एक सैंपल है, बताओ इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है। 1.8 ग्राम सैंपल है, तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है। ठीक बस, तो चार्ज का हम जान, चार्ज पूछ रहा है ना, पूछा पता हम लोग के पास एक ही फॉर्मूला है, Q बराबर एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना जानते हैं। अरे अभी ना कंसेप्चुअल वीडियो जो आप पीछे देखे होंगे, कल का वीडियो देखे होंगे, कंसेप्चुअल वीडियो में आपको चार्ज निकालना, इलेक्ट्रॉन सिखाए थे, तो आप तुरंत निकाल लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ द सैंपल डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाद्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम, एक एटम में इलेक्ट्रॉन का संख्या। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पर एटम्स, एक एटम में इलेक्ट्रॉन का संख्या। क्या याद बढ़ी क्या। सो बताइए मास ऑफ द सैंपल कितना हो गया 1.8, मॉलिक्यूलर वेट 18, एवोगाद्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23। हाँ अब बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम्स, वन मॉलिक्यूलर वेट पर मॉलिक्यूल्स। तो बताइए वाटर का एक मॉलिक्यूल्स H2O का बात कर रहे हैं, H2O का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बताइए कितना इसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है। H2O, H का इलेक्ट्रॉन का बात करते हो, हाइड्रोजन का 1, 2 तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 8, यानी टोटल 10। तो वही यहां पर 10, ये क्या आ गया, लीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या आ गया। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन संख्या आ गया तो क्या अब आप चार्ज निकाल सकते हैं। सो चार्ज इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट्स, सो चार्ज बराबर यही आपका 1.8 18 इंटू 6.02322 10 to the power 3 इंटू 10, और यह आपका चार्ज 1.6 इंटू 10 to the power -19 गुना। अब गुना भाग करते रहना, वो सब मेरा काम नहीं है। और कैलकुलेटर यूज किए तो आप दिक्कत आपके मैथमेटिक्स पर, कैसा स्टूडेंट है सब कर नहीं सकते, नहीं करना। एक और क्वेश्चन में फाइंड द टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन present in 127 gram of copper छोड़ दो, कॉपर
बोलो ये आपसे निकल जाएगा, सेम प्रोसेस है। इस बार टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का बात कर नहीं कर रहे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बात कर रहा है, तो तरीका वही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो रोक के खुद से बना लीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या, मास ऑफ द सैंपल 127 ग्राम डिवाइड बाय 63.5 ग्राम, एटॉमिक वेट n to एवोगाड्रो नंबर 22 into 10 to power 23। अरे वही चीज फॉर्मूला लिख के बना लो तो और क्लियर हो जाएगा। मास ऑफ द सैंपल, ये एटम है, एटॉमिक वेट, एवोगाड्रो नंबर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पर फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम लिखते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम इज इक्वल टू 1। फ्री एटम पर फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, एटम इज 1। पड़ेगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन से, बताओ अब तो बनेगा। पास ऑफ द सैंपल 127, 63.5, एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23 into अड़ेगा फ्री इलेक्ट्रॉन संख्या 1। इससे आपका इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है तो क्या आप टोटल चार्ज निकाल सकते हैं या रिक्वायर्ड चार्ज निकाल सकते हैं। नाउ द रिक्वायर्ड चार्ज इज इक्वल टू, काटे दिया हो गया 2 गुना 6.022 into 10 to the power 3। इतना एटम्स, इतना इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power -90। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर निकाल सकते। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब एकदम छोटा क्वेश्चन रखे, धीरे 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 आप शुरुआत करिए। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि रेगुलरिटी नहीं बनाइएगा तो ये टॉपिक हेवी हो जाएगा। पर डे आइए, पर डे बनाइए, कवर करते हुए चलिए। तो 0 से लेकर मेंस तक बात कर, 0 से मेंस तक, ये प्रॉमिस। लेकिन रेगुलरिटी बहुत जरूरी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। कल वेट करेंगे अपने टाइम पर।